तो फिर हमने अपने एपीआई के राउट्स चेक कर लिए कि क्या क्या राउट्स बनाएंगे हम। इन राउट्स को एक्सेस करने के लिए हमें मेथड भी डिफाइन करने पड़ेंगे कि हर राउट्स पे हम क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे। तो वो देखते हैं हम मेरी स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने मेथड 4 मेथड बताए हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो जो गेट मेथड होता है ना, उसका यूज़ क्या होता है, जो भी डेटाबेस में हमारा डेटा है उसको हम गेट करना है, फैच करना है। तो फैच करने के लिए हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें डेटाबेस में कोई एंट्री क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अगर जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें अगर कुछ भी अपडेट होता है तो हम पुट मेथड का यूज़ करते हैं। और अगर हमें उस एंट्रीज़ को, जो एंट्रीज पहले से एग्जिस्ट करती हैं एक या मल्टीपल, अगर उनको डिलीट करना है तो हम डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिलीट हम यहाँ पे 2 टाइप से करते हैं। एक तो हम डेटाबेस में से सारी डिलीट करना है तो सारी एंट्री को डिलीट कर दें, या जिस एंट्री को डिलीट करना है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं ना, उसका एक फ्लैग ले लेते हैं, किसी भी कलेक्शन में उसका एक फील्ड ले लेते हैं डिलीट नाम से या स्टेटस नाम से, उसको हम ट्रू फॉल्स करते रहते हैं। अगर हमें उसको डिलीट करना है तो मान लिया हमने उसको एक्टिव वैल्यू उसकी ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू होगा तो मान लिया जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है। अगर उसकी वैल्यू को फॉल्स कर दें हम, तो फिर हम ये मान लें कि वो वैल्यू डिलीट हो गई, उसका कहीं पे एप्लीकेशन में यूज़ नहीं होगा। एप्लीकेशन में कहीं पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग में उसका वो डेटा हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता होगा। तो ये हमारे 4 मेथड है, गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट। इसके साथ साथ हम कुछ स्टेटस कोड भी हैं हमारे इसमें, कि हम किन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जब सर्वर के एंड पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो हमें उसके साथ जब हम डेटा सेंड करते हैं ना, उसको डेटा सेंड करते टाइम जहाँ से रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमें उसका स्टेटस ही बताना पड़ता है कि जो रिक्वेस्ट आई है ना, और हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको वापस में, मतलब हमारी जो भेजने वाली रिक्वेस्ट है, जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट आई, हम जो रिस्पॉन्स देंगे तो हम जो रिस्पॉन्स देंगे उसका क्या स्टेटस है। तो अगर हम 200 देते हैं तो इसका मतलब होता है ओके, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, जो रिक्वेस्ट आई और हमने डेटा सेंड कर दिया, उसने कुछ मांगा, हमने उसे दे दिया 2, और स्टेटस कोड क्या रखते हैं हम 200। अगर 201 का यूज़ कब करते हैं, जैसे कि हम पुट या पोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी एंट्री क्रिएट करनी है या डिलीट करनी है मान लो, तो वहाँ उस केस में हम 200 यूज़ करते हैं। बैड रिक्वेस्ट क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट ये होता है जैसे कि अगर मान लो कोई भी जैसे कि सर्वर को कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है किसी टेबल में एंट्री करने के लिए, किसी भी कलेक्शन में एंट्री करने के लिए, तो वो डेटा सही फॉर्मेट में नहीं आता, कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है, ठीक है, उस डेटा में, या कोई भी चीज़ है जैसे जिस फॉर्मेट में मांगा था मैंने वो फॉर्मेट नहीं मिला। जैसे कि मैंने नेम मांगा था, नेम में मैंने मांगा था कि मिनिमम 3 कैरेक्टर होने चाहिए, तो उसने 3 कैरेक्टर से कम डाला, ठीक है। तो मैं बताऊंगा जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम लेंथ है नेम की, वो 3 कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं 400 रिक्वेस्ट कोड यूज़ करेंगे। 401 का कब यूज़ करते हैं, जब अनऑथराइज एक्सेस होता है। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ एपीआईज हैं, ठीक है, जिसमें हम ऑथ प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन इन एपीआईज का यूज़ करेगा, ऑथ प्रोटेक्टेड एपीआई को एक्सेस करना चाहेगा, तो फिर उसको क्या होगा ना, उसको ये वाली एरर सेंड थ्रो करेंगे कि 401 कि भाई तू अनऑथराइज है, लेकिन अनऑथराइज यूज़र एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और इंटरनल सर्वर एरर में 500, मतलब अगर कोई भी एरर आती है सर्वर के एंड पे, मतलब जो भी कोई भी गलती हो गई क्वेरी लिखने में या डाटा फैच करने में, कुछ भी मिस्टेक होती है, तो उसमें हम क्या लिख देते हैं 500 एरर, कि भाई जो एरर है ना वो सर्वर के एंड पे, रिक्वेस्ट जो जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसके एंड पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने मेथड देख लिए, स्टेटस कोड देख लिए कि क्या क्या स्टेटस कोड सेंड करेंगे। अब इनका हम यूज़ करेंगे एपीआई क्रिएट करने में, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।